मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 दिसंबर 2022 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। शुरुआत बेहद बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाए। एक और बड़ी अपडेट, जयपुर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। बैंकॉक से आने वाले यात्रियों को अब RT-PCR रिपोर्ट रखना जरूरी होगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग के यात्री यानी कि इन देशों से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है। थाईलैंड के बैंकॉक से एक फ्लाइट जयपुर भी आती है। यदि इन देशों से कोई यात्री आता है, आगमन पर यात्री यदि कोविड पॉजिटिव या सिम्पटोमेटिक मिला तो ऐसे यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर वही हुआ जिस बात का डर था। एक बार फिर पेपर लीक हो गया है। शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट बस में पेपर सोल्व करते पकड़े गए। इसको लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। युवा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री BD कल्ला के घर के बाहर ताला लगाकर सड़क जाम करने की कोशिश की। हालांकि वहां से पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है, प्रदेश भर में लगातार विरोध बढ़ रहा है क्योंकि राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, यह रद्द हुई परीक्षा अब 29 जनवरी 2023 रविवार को होगी। और RPSC पेपर लीक मामले में पकड़े गए 46 अभ्यर्थी अब कभी भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेपर लीक की प्लानिंग 15 दिनों पहले से चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 7 युवतियां शामिल है और पेपर सोल्व करवाने वाले ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पेपर 10 लाख रुपए में बेचा गया था। अगली बड़ी खबर, लंपी बीमारी से उभरे गौवंश पर अब सरकार की कृपा होने वाली है। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 7 करोड़ का बजट इन पंजीकृत गौशालाओं के लिए मिला है, जिसमें गौशालाओं में गायों के लिए शेड निर्माण, चारा भंडारण में यह पैसे काम आएंगे। 10 जिलों की 71 पंजीकृत गौशालाओं को 6 करोड़ 98 लाख 12 हजार की सहायता राशि की प्रशासनिक स्वीकृति शुक्रवार को जारी की गई थी। जिलेवार आपको बताऊं तो हनुमानगढ़ में 12 गौशालाएं पंजीकृत हैं, वहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए हैं। चूरू में 49.90 लाख रुपए, सीकर में 10,000, बाड़मेर में 4 गौशालाओं के लिए 39.90 लाख और नागौर में 14 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 40 लाख 12 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, CM गहलोत अगले महीने बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से भी प्रदेश को जो मजबूती मिली है, उससे उम्मीद की जा रही है कि बहुत सी लोक कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बजट में देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग का अनुमान है कि आमदनी में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक दर्ज हुई है। यानी कि गहलोत सरकार ने टैक्स के जरिए काफी पैसा कमाया है, सर्विस टैक्स के जरिए काफी आमदनी हुई है। ऐसे में सरकार अगले बजट में दिल खोलकर कुछ बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकते हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे ही देता हूं। अब जाकर राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हुआ है। शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर में सीजन का सबसे कम पारा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने की वजह से बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन अब प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर दिखाई देगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उत्तरी हवाओं के तेज होने से सर्दी अचानक बढ़ गई है। तो यही थी प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।